जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ में वैकेंसी निकली है। कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है आज की इस वीडियो में बात करेंगे और किस तरह से फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आसानी से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3/4/2025। जी हाँ दोस्तों, आप 3 तारीख चौथा महीना 2025 तक इस फार्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है और SC ST प्लस फीमेल के लिए 0 फीस है। ध्यान रहे 18 से 23 साल का अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है। जी हाँ, इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपको कारपेंटर, माली, प्रिंटर, चार्ज मशीन, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि की जानकारी होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 फुलाने के साथ चाहिए। अगर दौड़ की बात करें तो मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में भागेंगे और लड़कियां 800 मीटर 4 मिनट में भागेंगी। चलिए जान लेते हैं इस फॉर्म को हम किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस फॉर्म की नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको इस लिंक पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम साइन अप फॉर्म को भर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर नाम में अपना नाम भरना है। ध्यान रहे आप श्री, श्रीमती आदि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में नाम है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना दोबारा से नाम फिल करना है। अगर आपने नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। हमने कोई भी नाम चेंज नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर नो वाले बटन पर ही टिक रहने देते हैं। यहाँ पर हमें अपने पिताजी का नाम भरना है। यहाँ पर हमें अपने दोबारा से पिताजी का नाम भरना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी माताजी का नाम भरना है। दोबारा से माताजी का नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर 2 बार सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 बार अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इस कैप्चा कोड को देख करके हमें यहाँ पर इस बॉक्स में डाल देना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी जानकारी भर करके सबमिट करेंगे, आपकी जानकारी यहाँ पर ऊपर आ जाती है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुलता है मोबाइल नंबर का, दोबारा से मोबाइल नंबर का, ईमेल आईडी का और दोबारा से ईमेल आईडी का। यानी आपको यहाँ पर अपना 2 बार मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको 2 बार अपनी जीमेल आईडी भरनी है। यहाँ पर एग्री वाले बटन पर टिक करना है और इस कैप्चा कोड को देख करके यहाँ पर भरना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी जानकारी को भर करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। चलिए हम जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को देख करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जी हाँ, अगर आपके मोबाइल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड नहीं आया है तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पर अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होता है, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमें मिल गया है। चलिए हम यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना होता है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं, हमें यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना होता है। हमारे ईमेल पर और मोबाइल पर ओटीपी चला गया है। उन दोनों ओटीपी को देख करके हमें यहाँ पर डालना है। पहले बॉक्स में मोबाइल ओटीपी डालना है, वेरीफाई ओटीपी करना है। दूसरे बॉक्स में ईमेल ओटीपी डालना है और ईमेल वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जल्दी से हम ओटीपी डाल देते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया है, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लिया है। अगर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें।
हमें आपकी सहायता करने में बेहद खुशी होगी। चलिए अब हम जल्दी से अपने फॉर्म में लॉगिन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेबल ट्रेडमैन। चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर वह पासवर्ड डालना है जो हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पर आया है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को देख करके यहाँ पर डालना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं हम यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। चलिए हमें यहाँ पर एक बटन मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। चलिए हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन आ जाते हैं। हमें इनको सही से पढ़ना है और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारी ऑटोमेटिक कुछ जानकारी यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे हमारा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। हमें यहाँ पर 4 कॉलम में अपनी कैटेगरी को चुनना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने स्टेट को चुनना है। स्टेट को चुनने के बाद यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को नो ही रहने देना है, क्योंकि हमने अपने स्टेट को चेंज नहीं किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना जेंडर चुनना है। जेंडर चुनने के बाद नीचे आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर सिविल या आर्मी, उसी हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पर सिविल है तो हमें यहाँ पर सिविल सेलेक्ट करना है, और यदि आप किसी ई सर्विस आर्मी के बच्चे हैं तो हमें यहाँ पर आर्मी वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल में हमें अपनी क्वालिफिकेशन 10th को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमें अपना रीजन चुनना है। हमें यहाँ पर हिंदू चुन लेना है। अगर आप जिस भी धर्म से हैं आप इसको चुन सकते हैं। मैं फिलहाल हिंदू हूँ तो मैंने यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को भी नो रहने देना है और इस ऑप्शन को भी नो रहने देना है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पर उसको यस करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल प्लेन से हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद यदि आप ई सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। अगर आप सीआईएसएफ के पर्सनल वार्ड से हैं तो हमें यहाँ पर उसको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को भी नो रहने देना है। उसके बाद आपकी जन्म तिथि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आपको केवल यहाँ पर अपनी ट्रेड को सेलेक्ट करना है। किस ट्रेड के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, हमें यहाँ पर अपनी ट्रेड को सेलेक्ट करना है, जैसे कुक, कवर, ट्रेलर, वार्डर, वॉशरमैन, स्वीपर आदि में से आप जो भी काम जानते हैं आपको इनमें से एक काम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पहचान चिन्ह को दर्ज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करके आगे अपनी जानकारी को फिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल आ जाएगी। आपको यहाँ पर अपने आईडी कार्ड को सेलेक्ट करना है। जो भी आईडी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उस आईडी का नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यदि आपका जो फोटो है बहुत दिनों पुराना है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपके फोटो पर जो डेट है बिल्कुल सही है, तो हमें यहाँ पर उसको यस कर देना है। उसके बाद इस ऑप्शन को भी हमें यहाँ पर नो रहने देना है। उसके बाद इस ऑप्शन को भी हमें यहाँ पर नो रहने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में भी हमें यहाँ पर नो रहने देना है। उसके बाद यदि आप कोई खिलाड़ी हैं और आपने कोई टूर्नामेंट किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर टिक करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जल्दी से हम जानकारी को भर लेते हैं और यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारा जो डाटा है सक्सेसफुल सेव हो गया है। चलिए हम ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जी हाँ, जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारा जो फॉर्म है पूरी तरह से भर करके फिल होकर के यहाँ पर आ गया है। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है तो आप अपने फॉर्म को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा एप्लीकेशन बिल्कुल सही है तो मैं यहाँ पर फाइनल सबमिशन वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद फाइनल सबमिशन वाले बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है पूरी तरह से सबमिट हो चुका है।
अब हमें यहाँ पर अपना एज प्रूफ देना होगा, यानी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। दूसरे नंबर पर भी आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। तीसरे ऑप्शन में हमें अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। चौथे ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है, जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जिस फोटो पर आपकी डेट भी मेंशन होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आप यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। फीस का पेमेंट केवल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले करेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से फिल होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।